नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय पेंटर जनरल के विषय पेंटर जनरल सैद्धांतिक में आज की पाठचर्या में अंकित प्रसंग पेंट के प्रकार एवं तरीकों पे मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। पहला टॉपिक है आज का पेंट। पेंट एक चिपचिपा सिलसिला लिसलिसा तथा रंगदार तरल पदार्थ होता है जो कि कई रासायनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। पेंट वह सरल पदार्थ होता है जिसे किसी भी सतह को सुंदरता व सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी पेंट एक चिपचिपा लिसलिसा रंगदार पदार्थ होता है। तरल पदार्थ के रूप में इसको यूज करते हैं। इसमें रासायनिक पदार्थों का मिश्रण होता है और यह तरल पदार्थ के रूप में ही यूज किया जाता है। और पेंट से सतह को सुंदरता एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी यूज किया जाता है। यानी हमारा जो एक तरह से पेंट अवयव ऐसा अवयव है कि जो तरल पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है और इसको रासायनिक पदार्थों का इसमें मिश्रण होता है, जिससे हमारे दीवारों पे या फिर लकड़ी के सतह को या लोहे की सतह को या कोई सीलन कहीं आ रहा है वहां पे सतह को पहले क्या है कि उसको प्लेन करके हम इसको तरल के रूप में पेंट जो हमारा तरल के रूप में होता है उसको सतह पे हम लगा करके उसकी सुंदरता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगला टॉपिक है आपका पेंट के अवयव। पहला है आपका बेस, दूसरा है आपका फिलर, तीसरा है पिगमेंट, चौथा है व्हीकल, पांचवा है ड्रायर, छठा नंबर है आपका बाइंडर। पहले हम शुरू करते हैं बेस। पेंट का जो सबसे मुख्य अवयव है वह है बेस। पेंट के अंदर जो तत्व सतह के ऊपर एक परत तैयार किया जाता है उसे बेस कहते हैं। यानी हमारे पेंट जब हम लगाते हैं पेंट को तो किसी भी सतह को, जैसे लकड़ी का है, लोहे का है या फिर दीवार का है, उसके सतह को जो एक परत प्रदान करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। पेंट में आमतौर पर बेस के रूप में चाक मिट्टी अथवा चूने आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी जो हमारा तरल पदार्थ के रूप में पेंट यूज होता है उसमें सबसे पहला अवयव है और जो सबसे मुख्य अवयव है बेस। और बेस में कौन कौन से अवयव प्रयोग किए जाते हैं? पहला है आपका चाक मिट्टी अथवा या चूने का आदि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आपका इसमें है फिलर। पेंट के अंदर जो तत्व किसी खुरदुरी सतह पर उसके खुरदरेपन को समाप्त करे, उसे एक समान कर दे, ऐसे तत्व को हम क्या कहते हैं, फिलर कहते हैं। यानी पेंट के अंदर वह तत्व जो हमारे लकड़ी के सतह को या दीवार के सतह को या फिर लोहे के सतह को अगर खुरदुरापन को समाप्त कर दे, यानी एक तरह से कहिए कि भरने का काम कर दे। फिलर का मतलब यही हुआ भरना, फिल करना यानी भरना। यानी जो सतह हमारी थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है या कहीं दबी है, उठी है, तो एक समतल मिला दे, इसी पदार्थ के रूप में हमारा यूज होता है फिलर। यह भी आमतौर पर पिसा हुआ होता है। इसमें पीली मिट्टी या कांच को पीसकर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका अवयव है पिगमेंट। पेंट के जो तत्व पेंट को रंगदार बनाता है वह क्या कहलाता है, पिगमेंट कहलाता है। यानी पेंट एक तरल के रूप में तो होता है लेकिन उसमें कोई कलर नहीं होता है। वह पदार्थ जो पेंट को कलर के रूप में, यानी कलर जो देता है, वही तत्व हमारा क्या कहलाता है, पिगमेंट कहलाता है। पिगमेंट अलग अलग मात्रा में पेंट किया जाता है। यह 3 प्रकार की होती है। पहला है आपका प्राकृतिक पिगमेंट जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जैसे हमारे क्या नाम से फूल के, कुछ फूलों से, किसी फूल के पत्तों से, कुछ पेड़ के छालों से। रासायनिक पिगमेंट में क्या होता है कि जो हमारा केमिकल
में मिला करके, यानी केमिकल में रिएक्शन करा करके जो हम रंग तैयार करते हैं उसे रासायनिक पिगमेंट कहते हैं। अगला है आपका रासायनिक क्रियाओं द्वारा तैयार पिगमेंट, यानी रासायनिक क्रियाओं से, यानी इसमें रासायनिक पिगमेंट में क्या है कि हम एक 2 या 3 अवयव को मिला लीजिए, यानी कोई रासायनिक जो हमारा पदार्थ है या रासायनिक के रूप में जो तरल है उसको आपस में मिला करके जो हमने तैयार किया, आपस में मिला दिया, रासायनिक पिगमेंट तैयार हो गया। रासायनिक क्रियाओं के द्वारा तैयार किया पिगमेंट, यानी रासायनिक क्रिया कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनके द्वारा हमारा जो पिगमेंट तैयार किया जाता है उसे रासायनिक क्रियाओं द्वारा तैयार पिगमेंट कहते हैं। अगला है आपका व्हीकल। व्हीकल पेंट के अंदर वह तत्व है जिसकी वजह से पेंट किसी भी वस्तु के ऊपर फैल जाता है। इसमें मुख्य रूप से अलसी का तेल प्रयोग किया जाता है। यानी व्हीकल हमारा जो पेंट का ऐसा अवयव है, जैसे हम क्या है कि पेंट को तरल के रूप में तो यूज करते हैं, लेकिन जब हम ब्रश द्वारा या किसी भी कंपोनेंट के द्वारा जब हम सतह पे पेंट को लाते हैं तो व्हीकल ऐसा एक पदार्थ होता है जिसकी वजह से पेंट क्या होता है कि हमारी सतह पर फैल जाता है। इसमें मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? अलसी के तेल का। नेक्स्ट है आपका ड्रायर। ड्रायर का सीधा सीधा अर्थ हुआ सुखाना। पेंट का वह तत्व जो कि पेंट को सुखाने का कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? ड्रायर कहते हैं। यानी पेंट के सूखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो पदार्थ यूज किया जाता है, सुखाने के लिए पेंट को जो हमारा पदार्थ यूज किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? ड्रायर कहते हैं। ड्रायर का उचित अनुपात में होना अति आवश्यक होता है। ड्रायर की मात्रा अधिक होने पर पेंट जल्दी सूख जाता है, जिसमें पेंट सही पकड़ नहीं कर पाता, और ड्रायर अगर की मात्रा कम होती है तो पेंट देरी से सूखता है। यानी ड्रायर की जो मात्रा होनी चाहिए हमारे पेंट में वो एक उचित अनुपात में होना चाहिए, क्योंकि अगर ड्रायर ज्यादा आपने डाल दिया पेंट जल्दी सूख जाएगा, अगर आपने कम डाला तो पेंट ज्यादा, अगर आपने ज्यादा डाला तो जल्दी सूख जाएगा, अधिक डाल दिया और कम डाला तो पेंट देर में सूखेगा। और ये भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं पे ऐसे जगह पे पेंट करना है कि जैसे हमें जल्दी से जल्दी उसको सुखाना है तो उसमें ड्राई की मात्रा बढ़ा देंगे। जहां पे क्या है कि हमें क्या नाम से पेंट को, जैसे गर्मियों के दिनों में पेंट जल्दी सूख जाते हैं तो उनके क्या नाम से कलर नहीं दे पाते हैं या पपड़ी जम जाते हैं, तो उसके लिए हम उसमें ड्रायर की मात्रा क्या करते हैं? घटा देते हैं, ताकि पेंट हमारा आराम से सूखे और सतह को एक चमकदार बनाए। जिसमें धूल आदि जमा हो जाती है, पेंट की मात्रा कम होती है तो पेंट देरी से सूखता है। जिसमें धूल की आदि की मात्रा जमा हो जाती है, पेंट की गुणवत्ता सही नहीं आती है। यह मुख्य 2 प्रकार से होता है। यानी जैसे क्या है कि पेंट अगर ड्रायर की मात्रा कम होगी तो पेंट देरी से सूखेगा। अब देरी से सूखने का ये भी एक प्रक्रिया हो सकती है कि जैसे आपने मान लीजिए कभी ड्रायर की मात्रा कम कर दिया, देरी से पेंट सूख रहा है तो उसमें धूल वगैरह भी मिल जाते हैं, जिससे हमारी क्या है कि जो हमारी गुणवत्ता होती है पेंट की वो सही नहीं आ पाती है, सतह चमकदार नहीं होता है, पेंट कलर नहीं दे पाता है। यह 2 प्रकार से होता है। वह पेंट जो हवा के द्वारा सीधा साधारण तापमान पर सूखता है, ऐसे ड्रायर वाले पेंट को एयर ड्रायर पेंट कहते हैं। यानी हमारा जो पेंट हवा के द्वारा सूखता है, यानी पेंट हमने लगा दिया और हवा के द्वारा अगर वो सूख रहा है तो उसे हम एयर ड्रायर पेंट कहते हैं। वह जो उच्च तापमान पर पकाने पर सूखता है, इससे हीट देकर सुखाया जाता है, उसे बैंकिंग पेंट कहते हैं। यानी बैंकिंग पेंट क्या है कि वह जो है क्या नाम से पेंट जिसपे हम क्या है कि हीट देकर सुखाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बैंकिंग पेंट कहते हैं। अगला है आपका बाइंडर। बाइंडर का मतलब होता है बांधना। कोई भी तत्व जिससे किसी भी वस्तु को चिपकाते हैं तथा वस्तु को आपस में बांधे रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बाइंडर कहते हैं। यानी हमारे पेंट में एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे क्या है कि पेंट को बांधने का काम करता है। यानी जैसे ड्रायर सुखाने का काम कर रहा है, व्हीकल फैलाने का कर रहा है, तो वैसे बाइंडर हमारा क्या है कि पेंट को बांधे रखता है, यानी सतह पर चिपकाए रखता है। जैसे क्या है कि अगर बाइंडर
क्या नाम से बांधने का काम नहीं करेगा, तो पेंट क्या है कि आप किसी भी सतह पर पेंट को लगा रहे हैं, जैसे लकड़ी पे लगा रहे हैं या लोहे पे लगा रहे हैं या दीवार की सतह पे लगा रहे हैं, तो पेंट क्या होगा कि आप बंधेगा नहीं, वो क्या होगा सूखने के बाद गिर जाएगा। मुख्य रूप से कोई भी रेजिन होता है, इसमें जो बाइंडर के रूप में मुख्य रूप से यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिन तत्व होता है। चिपकने वाला कोई भी पदार्थ रेजिन कहलाता है, यानी जो भी पदार्थ चिपचिपा हो करके एक सतह को चिपकता है, लकड़ी का सतह हो या लोहे का सतह हो या हमारा दीवार का सतह हो, जो चिपकने का पदार्थ चिपकने के लिए यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बाइंडर कहते हैं। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक, पेंट के प्रकार, टाइप्स ऑफ पेंट्स। पहला है आपका हाई ग्लास पेंट, दूसरा है आपका इनेमल पेंट, तीसरा है आपका प्राइमर, चौथा है आपका मेटालिक पेंट, पांचवा है रबड़ बेस पेंट, छठा नंबर है सूखा डिस्टेम्पर और सातवां नंबर है आपका पुट्टी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाई ग्लास पेंट। हाई ग्लास पेंट जैसा कि आपके डिस्प्ले पर दिखाया जा रहा है, यह पेंट भी अच्छी प्रकार के पेंटों की श्रेणी में आता है। इस पेंट में चमक अधिक होती है और चिपकने की शक्ति भी सही होती है, यानी जहां पे हमें क्या है कि सतह को ज्यादा, यानी चाहे लकड़ी का सतह हो या लोहे या दीवार की सतह को जो कि ज्यादा क्या नाम से उसको चमकदार बनानी है, तो हम हाई ग्लास पेंट का यूज करते हैं, जिसमें हमारी सतह क्या है कि शीशे की तरह चमकती है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है कि इसमें हाई ग्लास पेंट यूज किया गया है, सतह देखिए बिल्कुल एकदम शीशे की तरह चमक रही है। इससे दरवाजे, खिड़की, लकड़ी, प्लास्टिक आदि पर भी किया जाता है। इसे ब्रुश द्वारा किया जाता है और अधिकतर घरों में ही प्रयोग किया जाता है, यानी जहां हम ज्यादातर जनरली घरों को सुंदरता प्रदान करने के लिए इसको यूज करते हैं। इसको दरवाजे, खिड़की, लकड़ी, प्लास्टिक आदि पर भी प्रयोग किया जाता है और इससे जनरली ब्रुश द्वारा लगाया जाता है। दूसरा आपका पेंट है इनेमल पेंट। यह भी साधारण अच्छे किस्म का पेंट होता है। इस पेंट को कंपनी में भी यूज किया जाता है। इस पेंट में हार्डनर को पेंट बनाते समय ही पेंट का प्रयोग किया जाता है और इसमें ना की मात्रा 1:1:20 की होती है। यह पेंट हवा व धूप में साधारण तापमान पर ही सूख जाती है। इसकी चमक तथा पकड़ मजबूत होती है। यह सभी रंगों में उपलब्ध होता है। इसको करने के लिए गन व ब्रुश की आवश्यकता होती है। इस पेंट को करने से पहले वस्तु पर प्राइमर की आवश्यकता होती है। यानी हमारा क्या है कि अगला आपका पेंट भी है प्राइमर, लेकिन उससे पहले इनेमल पेंट को लगाने से सतह हमारी क्या है कि इसके लिए पहले एक बेस बनाना पड़ता है। उस बेस के रूप में हम प्राइमर यूज करते हैं। प्राइमर के बाद ही हमारा क्या है कि इनेमल पेंट को यूज किया जाता है और ये ज्यादातर इनेमल पेंट हमारा क्या है कि जैसे गाड़ियों की सतह हैं या फिर कंपनियों में, जैसे कंपनी की दीवारें हैं या कुछ लोहे का परत है, इस तरह की वस्तुओं पे, यानी लोहे, ज्यादातर जनरली लोहे के सामानों पर इनेमल पेंट हमारा यूज किया जाता है और इसी वजह से इसको गन व ब्रुश की आवश्यकता होती है। जिससे क्या है, गन व ब्रुश की आवश्यकता होती है। इसे पेंट करने के लिए गन या ब्रुश की आवश्यकता होती है और पहले वस्तु पर प्राइमर की आवश्यकता होती है। अभी हमने आगे पढ़ा प्राइमर और नेक्स्ट टॉपिक है भी हमारा प्राइमर। यह भी एक प्रकार का पेंट होता है, लेकिन यह निम्न श्रेणी का पेंट होता है। इसको सभी पेंट करने से पहले सरफेस पर किया जाता है। प्राइमर करने के बाद के बेस पेंट किया जाता है। इसके अंदर फिल्टर और तथा बेस की मात्रा अधिक होती है। प्राइमर के अंदर चमक कम तथा पकड़ भी इतनी अच्छी नहीं होती है। अलग अलग पेंट के प्रयोग अनुसार अलग अलग प्राइमर का प्रयोग किया जाता है। यानी हमारा जो प्राइमर है वो क्या है कि हमारे पेंट को एक सरफेस प्रदान करता है। सरफेस के रूप में ये निम्न श्रेणी का पेंट होता है। सरफेस के रूप में जैसे लकड़ी का सतह है, लोहे या जो भी किसी भी अवयव का सतह है, उस पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइमर लगाते हैं। प्राइमर लगाने से पहले उससे पहले हम क्या करते हैं कि प्राइमर के रूप में
जो हमारा पदार्थ है उसके ऊपर सबसे पहले हम रेगमाल यूज करते हैं ताकि सतह हमारी क्या हो जाए, चिकनी हो जाए। उसके बाद फिर हम प्राइमर लगाते हैं। प्राइमर जब हमारे पेंट को एक बेस प्रदान कर देता है तब उसके बाद हम क्या करते हैं कि पेंट को लगाते हैं। प्राइमर अलग अलग तरीके का होता है, जैसे लकड़ी का अगर सतह है तो लकड़ी का प्राइमर यूज करते हैं, लोहे का सतह है लोहे का प्राइमर यूज करते हैं, अगर हमारी दीवार है तो दीवार का प्राइमर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है मेटालिक पेंट। मेटल के रूप में जो हमारी सतह होती है उस पे जिस हम पेंट को यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मेटालिक पेंट कहते हैं। इस पेंट के अंदर फिलर तथा बेस के लिए धात्विक सी चमक के लिए धातु के बारीक पाउडर का प्रयोग किया जाता है। यह एक महंगा तथा अच्छी किस्म का जंग रोधी पेंट होता है। इसमें चमक भी अच्छी होती है। यह हवा से सूखने वाला पेंट होता है। इसे खास प्रकार की वस्तुओं पर ही प्रयोग किया जाता है। यानी इसके अंदर जो हमारा मेटालिक पेंट है इसके अंदर जो फिलर तथा बेस की धात्विक चमक के लिए धातु के बारीक पाउडर का प्रयोग किया जाता है। यह एक महंगा और अच्छा जंगरोधी पेंट होता है, जिससे हमारा क्या है कि कुछ ही अवयव पे यानी कुछ खास प्रकार की वस्तुओं पर ही यूज किया जाता है, जिनको जंगरोधी बनाना है या फिर चमक प्रदान करनी है, उसके रूप में हम मेटालिक पेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका रबर बेस पेंट। रबर बेस पेंट यह भी एक अच्छी प्रकार का पेंट होता है। इस पेंट में बेस के रूप में रबड़ को पिघलाकर प्रयोग किया जाता है। यानी हमारा जो एक पहला पदार्थ था, पेंट का जो कंपोनेंट था, अवयव था बेस, तो बेस के रूप में हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, रबर को पिघला करके यूज करेंगे। इस पेंट में चमक नहीं होती। यह अधिकतर काले रंग का पेंट होता है। इसे बुरुश तथा गंध दोनों प्रकार से किया जाता है। इसको अधिकतर कंपाउंड पेंट कहा जाता है तथा कार इत्यादि के चिकने सतह को बनाने के लिए रबर बेस पेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डिस्टेम्पर। घरों में कमरों की दीवारों पर सफेदी के स्थान पर ज्यादा समय तक चलने के लिए डिस्टेम्पर का प्रयोग किया जाता है। पहले जब तक पहले डिस्टेम्पर के रूप में हम चूने का यूज करते थे। अब चूने की जो सतह होती है उससे उसमें क्या है कि चमक तो आती है लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं रहती। घरों की दीवारों में जैसे बाहर में लगाना है या अंदर में लगाना है, उसकी सतह को हमें ज्यादा समय तक चलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिस्टेम्पर का यूज करते हैं। और डिस्टेम्परिंग के लिए अगला टॉपिक है आपका डिस्टेम्परिंग के लिए सामान। ड्राई डिस्टेम्पर, चाक मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सनलाइट साबुन, पुरानी धोती, स्वच्छ पानी, सैंड पेपर, रेगमाल, इसको हम कहते हैं रद्दी बोरियां या लकड़ी का बुरादा। इसमें औजार कौन कौन से यूज होते हैं, औजार के रूप में है डिस्टेम्पर ब्रुश, डबल साइज, पुट्टी, नाइफ। अब है हमारा अगला टॉपिक सतह को तैयार करना। यानी हम सतह को तैयार करेंगे। पेंट करने से पहले हम सतह को तैयार कैसे करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है आपका क्लीनिंग अप, दूसरा है आपका नाटिंग और तीसरा है आपका स्टापिंग। पहले टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्लीनिंग अप। क्लीनिंग अप में क्या है कि क्लीनिंग अप में लकड़ी की सतह को रेगमाल से लगाकर समतल किया जाता है। आरी, रंदे, चौरसी या अन्य किसी औजार द्वारा छोड़े गए निशानों को साफ किया जाता है। तीखे किनारों को भी ठीक कर दिया जाता है। इसके लिए पहले रफ किस्म की रेगमाल प्रयोग की जाती है, अंत में 0 नंबर के रेगमाल का प्रयोग किया जाता है। रेगमाल को हमेशा लकड़ी के गुटके पर लपेट कर प्रयोग किया जाता है, वरना सतह ऊंची नीची हो सकती है। यानी क्लीनिंग अप में हम क्या करेंगे, इस सतह को, यानी जो भी सतह है, चाहे लकड़ी का सतह है, लकड़ी के सतह को समतल करने के लिए हम रेगमाल का प्रयोग करेंगे। अगर हमारी दीवार की सतह है तो दीवार की सतह के लिए उसको प्लेन करने के लिए हम क्या है कि लोहे की पत्ती प्रयोग करते हैं। और लोहे का अगर वो है
तो लोहे के लिए अलग प्राइमर आता है। उससे हम सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हम खुरदुरा तेज नोक वाले, जैसे अगर दीवार है तो तेज नोक वाला पत्ती यूज करेंगे। लकड़ी का है या लोहे का है तो लकड़ी का रेगमाल अलग आता है और लोहे का रेगमाल अलग आता है। लेकिन सबसे पहला जो रेगमाल यूज करेंगे वो बड़े दानों वाला प्रयोग करेंगे, ताकि हमारा क्या है कि सतह पर जो निशान है, ठीक है, वो सही से साफ हो जाए। उसके बाद फिर हम 0 नंबर का रेगमाल यूज करके सतह को क्या करते हैं, ये लकड़ी के सतह को प्लेन कर लेते हैं। फिर रेगमाल लकड़ी के गुटके पर लपेट कर प्रयोग किया जाना चाहिए, इस वजह से क्योंकि उससे क्या होती है कि हमारी सतह ऊंची नीची भी हो सकती है अगर हम लकड़ी पे लपेट कर यूज नहीं करते। अगला है आपका नाटिंग। लकड़ी में गांठों को बंद करने की क्रिया को नाटिंग कहते हैं। यह 3 प्रकार से की जाती है। यानी हमारा जो लकड़ी का जो हमारा लकड़ी है, तो हमारा पेड़ों में क्या होते हैं कि कुछ गांठ बन जाते हैं जब हम उसकी आरा मशीनों पे या काट के उसको जब हम ये चद्दर के रूप में या गुटके के रूप में या जिस जैसे फर्नीचर के लिए जो भी लकड़ी का यूज होता है, उसमें क्या होती है कि कुछ परत ऐसी होती हैं कि गांठ जहां बन जाती है तो उस गांठ को हम कैसे बंद करने की जो क्रिया है वही हमारी क्या कहलाती है, नाटिंग कहलाती है। पहला आपका है पेटेंट नाटिंग। इसमें एल्युमिनियम या लाख दाने की वर्निश के 1 या 2 लेप लगाकर बंद किया जाता है। यानी पेटेंट नाटिंग में क्या है कि इसमें एल्युमिनियम या लाख दाने की वार्निश के 1 या 2 लेप हम लेप बना लेंगे। तो उसको पहले पेस्ट के रूप में बना लेंगे, उसके बाद उसको 1 लेप या 2 लेप दे करके हम, नाटिंग क्रिया ही है गांठों को बंद करना, तो 1 या 2 लेप लगा करके हम गांठ को बंद कर देते हैं। दूसरा है आपका साधारण या साइज नाटिंग। इस नाटिंग में लाल लेड को पानी में घोलकर इसमें सरेस लगाकर गर्म करके मिश्रण का लेप गांठ पर किया जाता है। यानी हमारा जो साधारण या साइज नाटिंग है, इसमें क्या है, लाल लेड जो होता है उसको घोलकर, पहले घोलकर इसमें सरेस लगाकर, सरेस का काम क्या होता है, चिपकाने वाला पदार्थ भी है सरेस, गर्म करके मिश्रण का लेप गांठ पर किया जाता है। इसके बाद लाल लेड, अलसी का तेल, तारपीन के तेल, तीनों के मिश्रण को लेप किया जाता है। अगला है आपका चूने की नाटिंग। इस नाटिंग में गांठ को 24 घंटे तक गर्म चूने के ऊपर खुरच दिया जाता है। अगला टॉपिक है आपका स्टॉपिंग, लास्ट टॉपिक है। लकड़ी की सतह, दरारें, कीलों या पेंचों को हैंड द्वारा बनाए गए अन्य कारण से बने सुराखों व खुले जोड़ों को पुट्टी से भर दिया जाता है। पुट्टी के सूखने के बाद हल्के हाथ से रेगमाल द्वारा रगड़कर सतह को समतल कर देते हैं। इस क्रिया को स्टॉपिंग कहते हैं। इसके आवश्यकता अनुसार प्राइमिंग, स्टेनिंग की जाती है, अतः पेंट में वार्निश या पॉलिश आदि करके फिनिशिंग किया जाता है। प्राइमिंग और स्टेनिंग जो इसमें मेन क्रिया है, अंत में पेंट, वार्निश या पॉलिश आदि के करके फिनिशिंग का कार्य किया जाता है। तो आज का सारांश था पेंट, पेंट के प्रकार एवं सतह की तैयारी। जिसमें हमने रेफरेंस प्रयुक्त संदर्भ के रूप में bharatskill.gov.in PDF, ई बुक, पेंटर जनरल की किताब, AR मुंजाल की किताब का यूज करके इसमें हमने संदर्भ लिया है। तो आज की पाठचर्या में अंकित प्रसंग
पेंट के प्रकार एवं सतह की तैयारी में मैंने आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। भविष्य में आशा करता हूं कि यह आपके काम में आएगी। धन्यवाद। अब लगाओ जरा इसे। अभी काम भी तो कन्वर्टिंग होगी। वो उतना मिनट का हुआ कि नहीं? देखो तो पहले कितने मिनट का हुआ।